नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे बगल में जो बैठी हैं उनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है और उन्हें आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते ही रहते हैं, मगर औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर शांति रॉय, जो अपने काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। आज डॉक्टर साहिबा से हम खास तौर पर बांझपन से जुड़े सवाल जवाब करने वाले हैं, लेकिन हम अपने सवाल शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। अब सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैम मैं यही करना चाहूँगी कि बांझपन जो होता है वो आखिर है क्या? बांझपन बोलते हैं अगर बच्चा न हो, किसी को चाह रहा है संतान और संतानहीनता है तो उसको बांझपन कहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग मतलब मेडिकल में इस तरह से कहते हैं कि अगर 1 वर्ष का मौका दिया जाए किसी को, एक पति पत्नी को साथ रहने का, और उस 1 वर्ष में पति पत्नी साथ रहें, कोई भी बच्चा रोकने की यानी कि फैमिली प्लानिंग की कोई विधि नहीं अपनाएं, नेचुरल तरीके से साथ रहें, फिर भी अगर बच्चा नहीं होता है तो उसको हम लोग बांझपन की संज्ञा देते हैं। महिलाओं में ये जो बांझपन की समस्या है वो किन कारणों से उत्पन्न होती है? वैसे तो बांझपन की समस्या जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण 3 हैं। एक तो है कि पति के शुक्राणुओं में कमी। अगर शुक्राणु कम होंगे, बहुत कम होंगे, उनकी गुणवत्ता कम होगी यानी क्वालिटी कम गड़बड़ होगा तो फिर बांझपन होगा। इसलिए पति की जांच आवश्यक होती है इसमें। और पत्नी में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि उनको हर महीने मासिक जो होता है तो उनको अंडा भी निकलता है हर महीने। आपको मालूम होगा, शायद सभी को मालूम होगा कि लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को महीना में केवल 1 दिन ऐसा होता है जिस दिन उनके पेट में ओवरी से एक अंडा निकलता है यानी अंडाणु निकलता है। और उस दिन अगर पति पत्नी साथ रहें तो फिर गर्भ आने की संभावना रहती है। तो अंडा हर महीने 1 बार निकलना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम 1-2 महीने के अंतर पर भी निकलना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर अंडा नहीं निकल पाएगा तो बच्चा नहीं होगा। और दूसरी जो मुख्य समस्या महिलाओं में होती है वो है इनके फैलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पति का शुक्राणु भी अच्छा हो, पति का शुक्राणु जा कर के पत्नी के अंडाणु से मिलता है, तो पत्नी का अंडाणु तो पेट के अंदर निकलता है और पति का शुक्राणु बाहर से प्रवेश करता है। अब ये शुक्राणु चलते हुए अंडाणु के पास पहुंचते हैं। अगर इन दोनों के मिलने में कहीं पर कोई भी रुकावट होगी, अगर रास्ता बंद होगा और शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाएगा तो बच्चा नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यतः 3 कारण होते हैं बांझपन के। एक तो पति में शुक्राणु का नहीं होना, या है भी तो बहुत कम या बहुत ही कमज़ोर, तो उसके चलते होगा। दूसरा है कि पत्नी में अंडाणु का नहीं निकलना, या तो बहुत कम होना या नहीं होना। और तीसरा है रास्ते का बंद होना। इन तीनों में से कोई भी कारण हो तो बांझपन होगा ही होगा। मैम एक अहम सवाल ये है कि जब महिलाओं में बांझपन की जब समस्या देखी जाती है, जैसे आपने बताया कि महिलाओं में खास तौर पे कारण ये होंगे या तो रास्ता बंद हो जाएगा या अंडा नहीं निकलेगा, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किस महिला में जो बांझपन का खतरा होता है वो बाकी महिलाओं से ज़्यादा हो सकता है? अब इसमें 2 कारण जो महिलाओं में हमने बताया कि अंडाणुओं की कमी या अंडाणुओं के अच्छे से समय पे नहीं निकल पाना, कभी कभी निकलना, तो इसका कारण अधिकांश लोगों में पीसीओडी पाया गया है। बहुत लोगों में पीसीओडी के कारण, जिसमें कि अंडा नहीं निकलता है समय पर, हर महीने मासिक भी नहीं होता है, और उसके चलते उनको गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है या समय बहुत लग जाता है। और दूसरा एक मुख्य कारण होता है कि कुछ महिलाओं में मतलब जैसे मेनोपॉज होता है कि उसमें अंडाणु ख़त्म हो जाते हैं। ओवरी में गिने चुने अंडे होते हैं जो नेचुरल तरीके से जब वो लड़की माँ के पेट में होती है तभी वो अंडे बनने की मतलब संख्या उनकी निर्धारित हो जाती है। 5 महीने के बाद में जब वो लड़की 5 महीने की
अपने माँ के गर्भ में रहती है, उसी समय से अंडों का हर महीने या हर समय धीरे धीरे क्षरण होते जाता है। लेकिन अधिकांशतः यह होता है, या करीब करीब सब में यह होता है, कि ये क्षरण होते होते भी मेनोपॉज के समय तक एक आध अंडे बचे रहते हैं, और मेनोपॉज जब होता है तब करीब करीब सभी अंडे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में या तो जेनेटिक गड़बड़ी के कारण, या ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, या किसी अन्य बीमारी के कारण, या उनमें क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण बहुत कम अंडे रहते हैं, या अंडे रहते ही नहीं हैं, और इसके कारण उनको बांझपन की समस्या आ जाती है। मैम एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसी आदतें होती हैं, महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की आदतों में कोई गलती करती हैं जिनकी वजह से बांझपन की जो समस्या है वो हो सकती है? अगर सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ठीक है, पहले ये हमने ट्यूब के बंद होने का कारण एक मुख्य है इन्फेक्शन का होना। जब आपको जो बताया कि रास्ता बंद हो जाए तो उसे भी बांझपन होगा ही, तो रास्ता बंद होने का मुख्य कारण होता है इन्फेक्शन। अगर किसी तरह से ऐसा इन्फेक्शन हो जो फैलोपियन ट्यूब को प्रभावित कर दे, तो उसके चलते रास्ता बंद हो सकता है। और हम लोगों के यहाँ चूँकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत सामान्य बीमारी, काफ़ी कॉमन है, बहुत लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ट्यूबरकुलोसिस कि पता भी नहीं चलता है, बुखार भी नहीं होता है, और ट्यूबरकुलोसिस की समस्या हो जाती है। यह फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, जिसके चलते फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, सफाई सुथराई पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसके अलावे जो महिलाएं अपने मतलब देखा गया है कि जो बहुगामी महिला, जैसे बहुत पुरुषों के साथ जिनका संबंध रहा हो, उनमें इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है, और उनमें बांझपन की भी समस्या बहुत अधिक रहती है। इसलिए सेक्स संबंधी भी अपने सफाई पर ध्यान रखना आवश्यक है। पति को भी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपना आचरण सही रखें और सफाई सुथराई का हमेशा ध्यान रखें। इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल मैम मैं यही पूछना चाहूँगी, बांझपन की समस्या अगर किसी औरत को है तो उसके लिए इलाज क्या क्या है? पुरुषों की समस्या में या महिलाओं की समस्या में भी एक चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया, जो कि अपने हाथ में है, जो महिलाएं खुद उसको सुधार सकती हैं। एक तो हमने बताया कि सफाई का ध्यान रखना, और दूसरा है कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो पति स्मोक करते हैं, मतलब धूम्रपान करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि उनमें या उनकी पत्नी में बांझपन की समस्या अधिक पाई जाती है। अगर प्रेगनेंसी आ भी गई तो बच्चों में समस्या अधिक होती है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या बहुत कम करनी चाहिए। और दूसरा है मोटापा। मोटी बहुत अधिक अगर मोटापा बढ़े तो उसमें भी अंडा बनने की समस्या, हर महीने अंडा निकलने की समस्या बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मोटापे को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। ये दोनों चीज़ें अपने हाथ में है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस में जो इलाज है? मेडिकल साइंस में तो बहुत इलाज है। सबसे पहले तो इन समस्याओं को देखा जाएगा कि कोई ऐसी, जैसे जिस महिला को पीसीओडी है उसको पीसीओडी की दवा दी जाएगी, जिस महिला को ट्यूबरकुलोसिस पाया गया उसकी दवा दी जाएगी, या जिस महिला को देखा गया कि अंडे अब उसके बहुत कम होते जा रहे हैं तो उनको तुरंत सलाह दी जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी आप बच्चे के लिए बहुत कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हो पाता है, जिनको अंडों की बहुत कमी हो गई है, उनके लिए टेस्ट ट्यूब का बेबी होता है, जिसमें दूसरे किसी महिला से जिसकी उम्र थोड़ी कम हो, 30 वर्ष से नीचे की हो, उस महिला से एक अंडा ले करके और आईवीएफ किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा सकता है। इस अंडा लेने से उस महिला को कोई, जो महिला देती है अंडा, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ना उसके भविष्य में उसको बांझपन का डर रहता है। उस अगर चाहती है तो उसको बच्चा होते रहेगा। अंडा देने से कोई नुकसान नहीं होता है, और वो चाहे तो अंडे का दान, जिसको डिंब दान कहते हैं, डिंब दान कर सकती है, और डिंब दान से उन महिलाओं को बच्चा हो सकता है जिनको डिंब यानी अंडे की कमी हो गई है या अंडे खत्म हो गए हैं, उनके लिए बांझपन का इलाज है।
उम्मीद करती हूँ कि बांझपन से जुड़े जिन भी सवालों का जवाब डॉक्टर शांति राय ने दिया है उन बातों को आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आप इस समस्या से परेशान हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने चिकित्सक से संपर्क कर जो भी इलाज ज़रूरी है वो अवश्य कराएंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।